हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलिट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे और यह है हमारा प्रोनाउन का पार्ट 5 वीडियो। प्रोनाउन पर हम 4 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन से जुड़े हुए बहुत सारे स्पेशल रूल्स देखे थे। आज के भी हम इस वीडियो में उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे प्रोनाउन से जुड़े हुए कुछ और स्पेशल रूल्स। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो स्कॉलर एलिट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखते हैं कुछ और स्पेशल रूल्स। अब नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, 2 सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ ऑल नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो गेट प्रोनाउन एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं वो अगर कनेक्टेड होते हैं ऑल से, नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वो जो आपका प्रोनाउन और जो वर्ब लेते हैं, जो प्रोनाउन और वर्ब लेंगे वो होगा आपका अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट। ठीक है, वो सेकेंड पार्ट के हिसाब से जो है वर्ब और प्रोनाउन डिसाइड होती है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। नॉट ओनली मोहन बट सीता इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। अब देखिए मोहन और जो सीता है वो आपके 2 सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट जो है कनेक्टेड है नॉट ओनली से। तो अब जो वर्ब और प्रोनाउन होगी वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट होगी। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर सीता। ठीक है, तो सीता है जो वो है सेकेंड पार्ट, तो जो प्रोनाउन और जो वर्ब होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू सीता। सीता है सिंगुलर और अब देख लेते हैं वर्ब भी है आपकी सिंगुलर। ठीक है, तो वर्ब है यहाँ पे बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं प्रोनाउन की बात करते हैं। तो डूइंग हिज ड्यूटी लिखा हुआ है। हिज जो है यहाँ पर वो है आपका प्रोनाउन, पर सीता है गर्ल और गर्ल के लिए जो आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है हर। तो हिज जो है यहाँ पर वो है आपका गलत, जो कि इस होल सेंटेंस को बना देता है गलत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर डूइंग हिज ड्यूटी। अब फिर से देख लेते हैं टीचर और स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर हैं आपके 2 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। ठीक है, तो जो आपका जो प्रोनाउन और जो वर्ब होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट यानी कि स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के हिसाब से जो होगा वो होगा आपका प्रोनाउन और वर्ब। देखिए स्टूडेंट से आपका प्लूरल, तो वर्ब होनी चाहिए आपकी प्लूरल। देखते हैं वर्ब को, तो वर्ब भी है आपकी आर लगा हुआ है जो कि है प्लूरल, तो वर्ब है आपकी बिल्कुल सही। अब डूइंग हिज ड्यूटी यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हिज जो है आपका वो है सिंगुलर ग्रुप का प्रोनाउन यानी कि ही शी ग्रुप का प्रोनाउन है, पर स्टूडेंट्स है आपका प्लूरल, तो आपको कोई प्लूरल प्रोनाउन या फिर दे ग्रुप का प्रोनाउन आपको यूज़ करना था। तो दे के लिए हम यूज़ करते हैं देयर का। तो डूइंग देयर ड्यूटी होता करेक्ट, हिज लगा हुआ है यहाँ पर जो कि है गलत। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात करें, इफ़ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अगर आपने मेरा नाउन का वीडियो देखा होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को हमने डिटेल में वहाँ पे एनालिसिस किया था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन अगर एनोनिमस है, एनोनिमस मतलब कि एक मत है, तो वो बनाता है सिंगुलर फॉर्मेशन। और जब भी बात करते हैं सिंगुलर फॉर्मेशन की तो वर्ब भी होती है सिंगुलर और प्रोनाउन भी होता है सिंगल। ठीक है, तो वो जो आपका वर्ब लेगा वो वर्ब लेगा इट ग्रुप का। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। द कमिटी हैज़ टेकन देयर डिसीजन इन दिस केस। आप देखिए यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन अगर है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए आपको यूज़ करना था प्रोनाउन इट ग्रुप का। यहाँ पर आपने यूज़ किया है देयर का, तो ये देयर है आपका गलत। यहाँ पर आएगा द कमिटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन इन द केस, तो वो होता आपका सही। यहाँ पर है आपका ये गलत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल है इफ़ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर डिफरेंट इन ओपिनियन दे मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन। अब प्लूरल फॉर्मेशन है तो वर्ब भी होगी प्लूरल और जो प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे वो भी होगा एक प्लूरल ग्रुप का। तो प्लूरल ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं दे ग्रुप के प्रोनाउन का। तो देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल। द कमिटी हैवेंट टेकन इट्स डिसीजन इन दिस केस।
आपको यहाँ पर ना केवल इस सेंटेंस से आपको एरर का पता चलता है, बल्कि आपको ये भी पता चलता है कि अगर प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है या सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है तो आपको ये पता चल जाता है उससे कि कमिटी जो है वो उसका डिसीजन अनैनिमस है या है डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इट्स का यूज़ आपने किया है वो यहाँ पर इस केस में गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़ करना था देयर का। द कमिटी हैवंट टेकन देयर डिसीजन इन दिस केस होता आपका सही। यहाँ पर ये सेंटेंस है आपका गलत। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। एन इनडेफिनेट प्रोनाउन एंडिंग विथ वन बॉडी गेट्स पर्सनल प्रोनाउन फ्रॉम ही शी ग्रुप। ठीक है, कोई अगर आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो कि एंड हो रहा हो आपका वन से, बॉडी से, तो वो आपका लेता है ही शी ग्रुप का प्रोनाउन। देख लेते हैं एग्जाम्पल। समवन हैज़ लेफ्ट देयर पेन इन द क्लास। समवन जो है सम, अब ये वन से एंड हो रहा है तो समवन है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा आपका ही शी ग्रुप का। तो समवन हैज़ लेफ्ट देयर की जगह आपको यूज़ करना था हिज या हर का। तो समवन हैज़ लेफ्ट हिज पेन इन द क्लास या समवन हैज़ लेफ्ट हर पेन इन द क्लास होता आपका सही। यहाँ पर ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है अगर एन इंडेफिनिट प्रोनाउन एंडिंग विथ थिंग गेट्स पर्सनल प्रोनाउन इट्स फ्रॉम इट्स ग्रुप। देखिए अगर कोई आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि ख़त्म हो रहा है आपका थिंग से, जैसे कि समथिंग हो, तब वहाँ पर आपका पर्सनल प्रोनाउन लगता है, वो लगता है इट ग्रुप का। क्योंकि अगर जब आप समथिंग बोलते हैं तो वो आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, वो चीज़ जो होगी वो न्यूट्रल जेंडर की होगी, और न्यूट्रल जेंडर जब भी होता है तो वहाँ पर लगता है आपका इट ग्रुप। तो जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, समथिंग इज़ रिमेनिंग ऑन देयर प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो देयर आपने यूज़ किया है वो है आपका गलत। देयर की जगह आपको यूज़ करना था इट का। इट ग्रुप का होता तो वहाँ पर आता इट्स। समथिंग इज़ रिमेनिंग ऑन इट्स प्लेस होता सही। यहाँ पर ये सेंटेंस है आपका गलत। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल का। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू, अ नंबर ऑफ ETC, अगर आपके ये सभी वर्ड आपके किसी सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, आपने अगर यूज़ किया है बोथ का, मैनी का, सेवरल का, या फिर फ्यू का, या फिर अ नंबर ऑफ का, तो वहाँ पर जो आपका प्रोनाउन यूज़ होता है वो होता है आपका दे ग्रुप का। क्योंकि ये सभी जो वर्ड हुए हैं बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू, ये एक प्लूरल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पर आपको चाहिए एक प्लूरल प्रोनाउन। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग हिज ड्यूटी। अब बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स है आपका बना रहा है एक प्लूरल फॉर्मेशन। प्लूरल फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए एक प्लूरल प्रोनाउन। हिज जो यहाँ पर है वो है सिंगुलर ग्रुप के लिए आप यूज़ करते हैं, तो हिज यहाँ पर जो है वो है आपका गलत। हिज की जगह आपको यूज़ करना था देयर का। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर ड्यूटी होता आपका सही। यहाँ पर ये सेंटेंस है आपका गलत। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। अगर लगा हुआ है मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं इट ग्रुप का। देखिए ये सभी जो आपके वर्ड हैं मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, ये सभी आप यूज़ करते हैं एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले। और जब भी आपकी कोई अनकाउंटेबल नाउन होती है तो मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है रूल में कि आप उसको ट्रीट करते हैं एज अ सिंगुलर। और सिंगुलर अगर ट्रीट हो रही है तो बनेगा आपका सिंगुलर फॉर्मेशन। सिंगुलर फॉर्मेशन है तो वर्ब और प्रोनाउन भी होंगे आपके सिंगुलर कैटेगरी के। आइए देख लेते हैं एग्जांपल। मच ऑफ द राइस इज़ रिमेनिंग ऑन देयर प्लेस। राइस है यहाँ पर अनकाउंटेबल। देखिए मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप लगाते हैं मच का, तो मच आपने लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है वो वर्ब और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू होगी सिंगुलर फॉर्मेशन के। तो राइज इज़ लगा हुआ है जो कि बिल्कुल सही। वर्ब है यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं प्रोनाउन की बात करें तो देयर लगा हुआ है। देयर आपका मैंने बताया कि है ये एक दे ग्रुप का प्रोनाउन या फिर है ये एक प्लूरल ग्रुप का प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये है आपका गलत। आपको एक सिंगुलर ग्रुप के प्रोनाउन का यूज़ करना था जो कि है इट ग्रुप।
तो यहाँ पर होता मच ऑफ द राइस इज रिमेनिंग ऑन इट्स प्लेस, होता आपका बिल्कुल सही। यहाँ पर ये है ये आपका गलत। बात करते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें तो अगर लगा हुआ है ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ, इन सभी शब्दों का अगर आपने यूज़ किया है किसी काउंटेबल नाउन के पहले, अगर आपने इनका यूज़ किया काउंटेबल नाउन के पहले, तो वो देते हैं आपको एक प्लूरल फॉर्मेशन। अगर है आपका प्लूरल फॉर्मेशन तो वर्ब भी होगी प्लूरल और प्रोनाउन भी होगा आपका प्लूरल कैटेगरी का। प्लूरल कैटेगरी का प्रोनाउन या फिर दे ग्रुप का प्रोनाउन। पर अगर आपने इन शब्दों का यूज़ किया है किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, देखिए अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं उनको हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगुलर, तो वो जो आपका फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा सिंगुलर फॉर्मेशन। सिंगुलर होगा फॉर्मेशन तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों होंगे सिंगुलर कैटेगरी के। सिंगुलर कैटेगरी या फिर इट ग्रुप का आपको प्रोनाउन आपको उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल। ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग हिज ड्यूटी। स्टूडेंट्स है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके पहले आपने लगाया हुआ है ऑल, ये है एक प्लूरल फॉर्मेशन। वर्ब होगी प्लूरल और प्रोनाउन भी होगा आपका प्लूरल कैटेगरी का। आर है आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो कि है बिल्कुल सही। अब डूइंग हिज ड्यूटी, हिज है यहाँ पर एक सिंगुलर कैटेगरी का प्रोनाउन या ही सी इट ग्रुप का प्रोनाउन जो कि है आपका गलत। किसी प्लूरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए एक प्लूरल कैटेगरी का प्रोनाउन या फिर दे ग्रुप का प्रोनाउन जो कि यहाँ पर है मिसिंग, तो यहाँ पर है आपका ये सेंटेंस रॉन्ग। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, ऑल द वाटर इज रिमेनिंग ऑन देयर प्लेस। वाटर है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आपने लगाया हुआ है ऑल, तो यहाँ पर ये देगा आपको सिंगुलर फॉर्मेशन। सिंगुलर है फॉर्मेशन तो वर्ब आएगी सिंगुलर और प्रोनाउन भी आएगा सिंगुलर कैटेगरी का। वर्ब की बात करें तो लगा हुआ है इज, इज है आपका सिंगुलर तो यहाँ पर वर्ब है बिल्कुल सही। पर अगर बात करें प्रोनाउन की तो प्रोनाउन है आपका देयर। देयर जो है आपका एक प्लूरल प्रोनाउन है पर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर ये देयर जो है वो हो जाता है गलत और बना देता है पूरे सेंटेंस को गलत। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल है अगर अडिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मैंने आपको पढ़ाया है प्रोनाउन की कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, एवरी, ये सब होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर आपने यूज़ किया है तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन लेता है ही शी इट ग्रुप में से। आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ईच इज डूइंग देयर ड्यूटी इन द क्लास। अब आपने ईच लगाया हुआ है तो वो आपका एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या किसी सिंगल वस्तु को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने ईच लगाया हुआ है इससे वर्ब जो हो जाती है वो हो जाती है सिंगुलर जो कि बिल्कुल सही। अब जो प्रोनाउन है वो भी होना था सिंगुलर कैटेगरी का, यहाँ आपने यूज़ किया है देयर का। देयर है आपका एक प्लूरल कैटेगरी का प्रोनाउन, तो यहाँ पर जो है वो है आपका गलत, तो ये सेंटेंस हो जाता है गलत। ईच इज डूइंग हिज ड्यूटी इन द क्लास होता बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने यूज़ किया है और उसके बाद आपने ऑफ अस का यूज़ किया है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वी ग्रुप के प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ऑफ अस, ये ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर आपने ऑफ नहीं यूज़ किया तो वो तब तो वो सिंगल को रिप्रेजेंट करता है, पर अगर ऑफ का अगर आपने यूज़ किया है तो फिर वो एक प्लूरल फॉर्मेशन देता है और फिर आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वी ग्रुप के प्रोनाउन का। तो ईच ऑफ अस इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, हिज यहाँ पर है हो जाएगा आपका गलत। ईच ऑफ अस इज़ डूइंग आर ड्यूटी ऑनेस्टली होता आपका बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो हो जाता है आपका गलत, हिज की जगह आपको यूज़ करना था आर का। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है अगर आपका, फिर आपने ऑफ यू यूज़ किया है तो वहाँ पर आपको जो है यू ग्रुप के प्रोनाउन का आपको करना पड़ेगा यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं ईच ऑफ यू इज़ डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, अगर आपका लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा गलत क्योंकि हिज है यहाँ पर वो है आपका गलत। आपको सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का यूज़ करना था, सेकेंड पर्सन जो कि होता है हमारा यू। तो सेकेंड पर्सन के लिए जो आप प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो होता है योर। ईच ऑफ यू इज़ डूइंग योर ड्यूटी ऑनेस्टली होता आपका सही, यहाँ पर यह है ये आपका गलत।
अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर लगा हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर है ऑफ और प्लुरल मेल है आपका सब्जेक्ट, प्लुरल मेल या तो होगा वो नाउन या होगा प्रोनाउन, तो वहाँ पर आपको ही ग्रुप का आपको यूज़ करना है। आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ईच ऑफ द बॉय इज़ डूइंग देयर ड्यूटी। ईच ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ है यहाँ पर आपका एक मेल ग्रुप का प्लुरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर आपको जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो ही ग्रुप का ही प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे। तो ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ डूइंग हिज ड्यूटी यहाँ पर होता करेक्ट, देयर जो है यहाँ पर है आपका गलत, तो ये होल सेंटेंस हो जाता है आपका गलत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर आपने लगाया हुआ है, फिर ऑफ है और प्लुरल फीमेल कैटेगरी के आपने नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ किया है, तो उसके बाद जो आपका प्रोनाउन आता है वो आता है शी कैटेगरी का, या फिर शी ग्रुप का प्रोनाउन आपको फिर यूज़ करना पड़ेगा। ईच ऑफ द गर्ल्स इज़ डूइंग हर ड्यूटी, ये यहाँ पर जो है सेंटेंस है बिल्कुल सही, क्योंकि आपने गर्ल्स के लिए जो यूज़ किया है वो शी ग्रुप के प्रोनाउन का यूज़ किया है, और सी के लिए यूज़ होता है हर का, जो कि है बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट रूल का। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर आपका लगा हुआ है ऑफ, फिर आपका प्लुरल न्यूटर जेंडर या फिर निर्जीव वस्तु है किसी प्लुरल में, तो फिर वहाँ पर आप यूज़ करते हैं इट ग्रुप के प्रोनाउन का। तो ईच ऑफ द पेन्स इज़ रिमेनिंग ऑन इट्स प्लेस, ये है आपका सेंटेंस बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर पेन जो है वो है न्यूटर जेंडर या फिर है एक निर्जीव वस्तु, और आपने उसके लिए यूज़ किया है इट्स ग्रुप के प्रोनाउन का, जो कि है आपका बिल्कुल सही। तो ये होल सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। आप देख लेते हैं, सम वर्ब्स यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देमसेल्फ। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था प्रोनाउन की कैटेगरी में, तो अगर कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती हैं, ये वर्ब हैं आपकी अवेल, एविल, एंजॉय, प्रेजेंट, डिस्गाइज, इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट या सेक्रीफाइस। ठीक है, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो कि अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती हैं। पर इसका एक और इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, इनके अगर जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, तब फिर इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ठीक है, पर अगर ऑब्जेक्ट में भी आपका प्रीपोजिशन या कंजंक्शन का आपने यूज़ किया है, तब वहाँ पर फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर इन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव फॉर्म उनका नहीं यूज़ होगा। पर अगर इनके ऑब्जेक्ट में भी प्रीपोजिशन या कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, तब वहाँ पर आपका आएगा रिफ्लेक्सिव आता है, तब उस केस में। आइए इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल। He availed the opportunity he got last year। अब देखिए, अवेल का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना या किसी चीज़ का लाभ उठाना। ठीक है, he availed the opportunity, ये द अपॉर्चुनिटी जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपने अवेल्ड के बाद में डायरेक्ट यूज़ किया है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर इस केस में रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। He availed of the opportunity he got last year। देखिए, ऑफ जो है यहाँ पर वो है आपका एक प्रीपोजिशन। अब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है अवेल्ड के बाद, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में लिया हुआ है एक प्रीपोजिशन ऑफ, तो इस ऑफ के लगे होने के कारण यहाँ पर आपको यूज़ करना था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, इस ऑफ लगे होने की वजह से यहाँ होना था एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाता है आपका गलत। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही अवेल्ड, इसका अगर आप सही बोलें तो सही सेंटेंस होगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी ही गॉट लास्ट ईयर। ये होता आपका बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा होने की वजह से आपको यूज़ करना था रिफ्लेक्सिव का, और ये रिफ्लेक्सिव आपने लगाया हुआ है हिमसेल्फ।
ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। जैसे ऐसे ही हम नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स की बात करें, आई इंजॉयड द पार्टी। इंजॉय भी है आपकी एक ऐसी वर्ब जो कि यूज़ करती है रिफ्लेक्सिव अपने बाद में, पर यहाँ पर जो आपने द पार्टी लगाया हुआ है, द पार्टी जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। यहाँ पे आपने वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं करना है, ये है आपका बिल्कुल सही। आई इंजॉयड इन द पार्टी अगर कहीं लिखा हुआ है, अब देखिए ऑब्जेक्ट है आपका इन द पार्टी, ऑब्जेक्ट में आपका फिर से एक आ रहा है प्रीपोजिशन इन, इस प्रीपोजिशन के कारण आपको लगाना था रिफ्लेक्सिव का, तो आपने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है रिफ्लेक्सिव का, तो ये है आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत। आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, ये है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि जो आपने इन लगा हुआ है इनकी वजह से आपने यूज़ किया है रिफ्लेक्सिव का, तो यहाँ पर है बिल्कुल सही। देखिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। वो सभी आप वर्ब याद रख लीजिएगा कि कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। द सुपरफ्लुअस यूज़ ऑफ प्रोनाउन शुड बी अवॉइडेड, इट मेक्स अ सेंटेंस इनकरेक्ट। देखिए सुपरफ्लुअस यूज़ मतलब कि एक ऐसा यूज़ जो कि आपने कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा सेंटेंस जो आप फालतू में यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है यूज़ करने का, मतलब कि आप अगर उसको हटा भी देंगे तो मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तब वहाँ पर होता है आपका सुपरफ्लुअस, मतलब कि आप सुपरफ्लुअस यूज़ से आपको बचना है। तो अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस। राम हु इज़ अ डॉक्टर हु इज़ माई फ्रेंड। अब देखिए राम है आपका एक ही सब्जेक्ट, और आपने उसके लिए जो हु का यूज़ किया है वो यूज़ किया 2 बार, ठीक है। आपने हु एक पहली बार यहाँ पर यूज़ किया है, आपने यहाँ पर यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो है वो एक हु आपको हटाना है। तो राम हु इज़ अ डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड, ये वाला जो हु है वो आपका नहीं आना चाहिए, वो आपका सुपरफ्लुअस यूज़ है हु का, तो यहाँ पर आप इसको हटा देंगे तो भी इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। राजू इज़ अ गुड सिंगर हु इज़ अ राइटर इज़ माई फ्रेंड। देखिए राजू इज़ अ गुड सिंगर हु इज़ अ राइटर इज़ माई फ्रेंड, ये फिर से आपने जो है यूज़ किया हुआ है बार बार हु का, तो यहाँ पर भी है आपका ये सेंटेंस गलत। यहाँ पर आएगा राजू हु इज़ अ गुड सिंगर एंड राइटर इज़ माई फ्रेंड, ये है सेंटेंस होता आपका बिल्कुल सही। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।